तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं पाइथन डिक्शनरीज़ की। तो इससे पहले 3 डेटा टाइप्स जो बिल्ट इन डेटा टाइप्स उसको हम लोगों ने कंप्लीट किया। ये चौथा है मेन। तो यहाँ पर डिक्शनरी है। डिक्शनरी का मतलब होता है कि इसमें जो आइटम होते हैं, जैसे ये आइटम है, ये है, ये आपको की और वैल्यू के पेयर में दिखाई देते हैं। जैसे जो पहला लिखा होता है ये की होता है और इसकी जो वैल्यू होती है वो यहाँ पर कॉलन के बाद लिखनी होती है। तो हमेशा की और वैल्यू के पेयर में आपको डिक्शनरी के आइटम दिखते हैं और इनके बीच कॉलन लिखा होता है। ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। और सारे आइटम आपको कामा से सेपरेट होते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, इसको प्रिंट करा सकते हैं। अगर इसको ये डिक्शनरी है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। डिक्शनरी की पहचान क्या है? कर्ली ब्रैकेट के अंदर रहेगी और की वैल्यू के पेयर में इसके आइटम होते हैं। ठीक, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू ये है। ठीक, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो की और वैल्यू। ठीक, उसके बाद डिक्शनरी आइटम्स जो होते हैं, यहाँ पर ये बता रहा है कि ऑर्डर्ड होते हैं, चेंजेबल होते हैं और इसमें डुप्लीकेट अलाउ नहीं होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम ब्रांड वैल्यू को, यानी ब्रांड की वैल्यू को अगर हम करना चाहते हैं प्रिंट, तो कैसे करेंगे। तो ब्रांड की वैल्यू कौन है? ब्रांड एक की है जिसकी वैल्यू क्या है? फोर्ड है। ठीक, तो इसकी वैल्यू प्रिंट कराने के लिए हमें इसका और इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक, मतलब जैसे लिस्ट होता था तो लिस्ट में वैल्यू को करने के लिए, प्रिंट करने के लिए हम लोग इंडेक्स का इस्तेमाल करते थे। तो यहाँ पर उसी इंडेक्स का काम ये की कर रही है। ठीक, तो इस ब्रैकेट में हम लोग क्या लिखेंगे? जैसे लिस्ट होती तो इंडेक्स लिखते हैं वैल्यू को एक्सेस करने के लिए, आइटम को एक्सेस करने के लिए। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है? की और वैल्यू है। तो वैल्यू को एक्सेस करने के लिए हम ब्रैकेट में की देते हैं। ठीक, तो ये हमारा डिक्शनरी नेम है, ये डिक्शनरी का नाम है। ठीक, और ये ब्रैकेट के अंदर हम क्या देते हैं? की देते हैं। उस की को देते हैं जिसकी वैल्यू को एक्सेस करना है। ठीक, तो इसे एक्सेस करना है तो ठीक है, तो ये आपको यहाँ दिख रही है, यहाँ पर की देते हैं। तो ये चीज़ है ऑर्डर्ड, और ये बता रहा है कि कब कब ऑर्डर्ड हुआ, कब अनऑर्डर्ड हुआ। चेंजेबल है। ठीक है, और डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए ईयर ये दिया हुआ है तो ये डुप्लीकेट है। यहाँ पर भी दिया, यहाँ पर दोनों की जो है वो सेम नहीं होना चाहिए। डुप्लीकेट का मतलब की सेम नहीं होना चाहिए। ठीक, क्योंकि इसी से तो हम पकड़ेंगे, इसी से तो हम इसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप ये देंगे तो कन्फ्यूजन होगी ना, कि अगर इसको एक्सेस करना चाहते हैं कि इसको, जो चीज़ कन्फ्यूजन करती है उसको हटा दिया जाता है। ठीक, तो ये क्या है? ये की सेम हो जा रही है, यानी कि डुप्लीकेट आइटम है। तो इसमें से एक हट जाएगा। कौन सा हट जाएगा? ये वाला हट रहा है। ठीक, तो एक डुप्लीकेट हट जाता है, तो इसीलिए डुप्लीकेट अलाउ नहीं, तो ये वाला माना जाता है। तो आप यहाँ देखिए, एक आइटम, दूसरा आइटम, तीसरा आइटम, 3 ही आइटम है यहाँ पर। ठीक, तो जब इसको प्रिंट कराते हैं, ठीक है, प्रिंट कराते हैं इसको डिक्शनरी के रूप में, तो इसमें से एक ईयर वाला जो डुप्लीकेट आइटम वो हट जाता है। ठीक, और उसके बाद डिक्शनरी लेंथ, इसकी लेंथ पता कर सकते हैं कितने आइटम है, 1 आइटम, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, 3 आइटम है। तो इसमें अगर आप लेन लगाएंगे तब भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि इसमें जो आपको 4 दिख रहा है ना, वो 4 नहीं 3 ही है, क्योंकि ये डुप्लीकेट को अलाउ नहीं करता। ठीक, डिक्शनरी में डुप्लीकेट अलाउ नहीं होते। तो यहाँ से आप लेन लिखा लेंगे, लेंथ ऑफ दिस डिक्शनरी, तो आपको 3 ही आइटम दिखाई देंगे। आंसर आपका 3 आएगा। ठीक, 3, तो 3 आ गया। तो यही यहाँ पे बता रहा है कि लेंथ फंक्शन के जरिए हम डिक्शनरी की लेंथ पता कर लेते हैं, यानी नंबर ऑफ़ आइटम्स पता कर सकते हैं। उसके बाद डेटा टाइप्स बोल रहा है, तो इसमें भी डेटा टाइप्स जो हैं अलग अलग हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के। जैसे यहाँ पर स्ट्रिंग है, ये बूलियन है, ये नंबर है और ये लिस्ट है। ठीक, तो ये अलग अलग डेटा टाइप आपको दिख रहे हैं एक ही डिक्शनरी के अंदर। तो एक ही डिक्शनरी में आप डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप्स जो हैं हो सकते हैं। ठीक है, वैल्यूज इन डिक्शनरी आइटम्स कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप। ठीक, तो यहाँ पर आपको 4 डेटा टाइप दिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ये टाइप पता करने के लिए है कि किस टाइप का ये जो दिस डिक्शनरी जो वेरिएबल है, इसमें किस टाइप का डेटा है, मतलब ये किस टाइप का है, ये डिक्शनरी टाइप का है। तो इसका पता करने के लिए हम टाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद ये दिया है डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल। जैसे यहाँ पर तो हम लोग अपने तरफ से डेटा की और वैल्यू देकर डिक्शनरी बनाते हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी हम डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करना चाहते हैं डिक्शनरी बनाने के लिए, तो ये हम इस टाइप में पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यू दे देते हैं कि वैल्यू के पेयर में ये की हो गया, ये वैल्यू हो गया, ये की हो गया, ये वैल्यू हो गया, ये की हो गया, ये वैल्यू हो गया। ठीक, फिर इसको कन्वर्ट कर देते हैं डिक्शनरी में। तो इसके लिए हम डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो हमें जो मिलता है आउटपुट इसमें हम स्टोर करते हैं, तो इसी को हम प्रिंट कराते हैं। तो ये है किस टाइप का?
ये डिक्शनरी टाइप का, ये डिक्शनरी बन गई। देखिए इसके लास्ट में कर्ली ब्रैकेट भी आ गया, और इसका अगर आप टाइप निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इसका टाइप आपको डिक्ट मिलेगा, यानी डिक्शनरी। ठीक, इसको रन कराते हैं तो आपको यहाँ पर क्लास और डिक्ट लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो ये डिक्ट हो गया। इस तरीके से आइए, बाकी सब वही दिया हुआ है, इसके बारे में पढ़ सकते हैं और अगले लेक्चर में देखते हैं आगे।